हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का लेसन तीसरा है, जिसका नाम है धातु और अधातु। धातु और अधातु, जिसमें 3 से 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। इसमें कुछ बाकी रह गया था तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद लगातार हम लोग चलते रहेंगे। जिसमें आज हम लोग देखेंगे खनिज और अयस्कों के बारे में। तो देर न करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं अपने टॉपिक के ओर। सबसे पहले देखेंगे खनिज एवं अयस्कों के बारे में। खनिज किसको कहते हैं? तो पृथ्वी के परत में जो भी विद्यमान होगा धातु युक्त ठोस पदार्थ। पृथ्वी की परत में जो प्रयुक्त होगा धातु युक्त ठोस पदार्थ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो खनिज कहते हैं। अयस्क किसको कहते हैं? तो अयस्क है कि जिस खनिज से धातु को, शुद्ध धातु को प्राप्त करना सरल व सस्ता होता है। अयस्क क्या होगा? तो जिस खनिज से शुद्ध धातु प्राप्त करना है और शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए सस्ता भी होना चाहिए और सरल भी होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए है कॉपर का अयस्क, कॉपर पाइराइट्स। इसी प्रकार एल्युमिनियम का अयस्क होता है। एल्युमिनियम का अयस्क जिसको कहा जाता है बॉक्साइट। फार्मूला है Al2O3 2H2। ये एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। एक कॉपर का अयस्क है कॉपर पाइराइट्स CuFeS2। अब इसमें से खनिज तो ढेर सारे होंगे, मान लेते हैं कि जो खनिज होगा वो खनिज हम मान लेते हैं A है, B है, C है, D है और E है। इसी प्रकार से हम लोग ढेर सारे खनिज मान लेते हैं और इन्हीं में से कुछ अयस्क होगा। सबके सब क्या है? तो सबके सब खनिज है। इसी में से कुछ अयस्क हो, खनिज को तत्वों का अयस्क। इन अयस्कों में से जो मिलेगा अयस्क, अब इसमें से भी कुछ प्रमुख होगा। अब इन अयस्क है, इनमें से अगर हम चाहें तो सरल और सस्ता तरीका से अगर प्राप्त करेंगे, शुद्ध धातु को प्राप्त करेंगे। अब शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए तो अयस्क तो भी ढेर सारे प्रकार के होंगे। अब जिन अयस्कों से धातु प्राप्त करने के लिए सरल व सस्ता हो, उसको हम लोग कहते हैं सबसे प्रमुख। क्या कहेंगे इसको? सबसे प्रमुख। तो सबसे प्रमुख वाला में हम लोग देख लेते हैं।
कि प्रमुख अयस्क किसको कहते हैं? तो वह अयस्क जिससे शुद्ध धातु को प्राप्त करना सबसे अधिक सरल व सस्ता होता है। जिन अयस्कों से शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल, सबसे आसान, सबसे सस्ता होगा, उसी को हम लोग कहेंगे प्रमुख अयस्क। जैसे में है कॉपर का अयस्क, तो कॉपर का अयस्क तो ढेर सारे, लेकिन उनमें से भी सबसे कोई ऐसा होगा जो सरल है, सस्ता है, जिसमें है कॉपर पायराइट्स। कॉपर का जो अयस्क है, सबसे प्रमुख अयस्क है, वो कॉपर पायराइट्स है, CuFeS2। उसी प्रकार एल्युमिनियम का अगर बोल दे, एल्युमिनियम का कह दे कि एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क, तो एल्युमिनियम का हो जाएगा बॉक्साइट। सर तीर हटाइए तो वहां से, बॉक्साइट। फार्मूला Al2O3 × 2H2O। अभी एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क हो गया, इसी प्रकार आयरन का सबसे प्रमुख अयस्क होगा, कॉपर का प्रमुख अयस्क। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है खनिज तथा अयस्क में अंतर। खनिज तथा अयस्क में अंतर, तो अंतर क्या है? तो सभी खनिज, सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। जिस प्रकार क्लास में छात्र तो ढेर सा है, लेकिन मॉनिटर 1 या 2 होता है। क्लास में छात्र ढेर सा है, लेकिन मॉनिटर 1 से 2 होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सभी मॉनिटर छात्र है, लेकिन सभी छात्र मॉनिटर नहीं है। उसी प्रकार के सभी अयस्क, जितने भी अयस्क हैं, सबके सब खनिज होगा, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होगा। ये अंतर है। इसमें एक पॉइंट है जिसका नाम है गैंग, या अधात्री कह दो, या मैट्रिक्स कह दो। अब ये गैंग क्या होता है, अधात्री या मैट्रिक्स क्या होता है? तो अयस्क में जो भी अशुद्धि उपस्थित होगा, अयस्कों में जो भी अशुद्धि अयस्क में उपस्थित, क्या? मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत आदि, ये सब क्या है? अशुद्धि है। यही सब को तो हम लोग कहते हैं कि मैट्रिक्स है, या अधात्री है, या गैंग है। आया समझ में? अब है अयस्कों का प्रकार। अयस्कों के प्रकार, अयस्कों के प्रकार में प्रकार देखा जाए तो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। हम लोग देखेंगे अयस्कों के प्रकार। चलो लिखते हैं हम लोग अयस्कों के प्रकार में। सबसे पहले लिखेंगे अयस्कों के प्रकार। तो अयस्कों का जो प्रकार है वो 6 प्रकार का है। बारी बारी से देखेंगे कि 6 प्रकार है, वो कौन कौन सी प्रकार है। तो जिसमें पहला आएगा प्राकृतिक अयस्क। प्राकृतिक अयस्क। अब है कि प्राकृतिक अयस्क किसको कहेंगे? तो जो स्वतंत्र है, जो मुक्त अवस्था में है, स्वतंत्र अवस्था में, जो स्वतंत्र अवस्था में है उसको ही क्या कहेंगे हम लोग? प्राकृतिक अयस्क। स्वतंत्र अवस्था में कौन है? तो एग्जाम्पल के लिए अगर बात किया जाए, जैसे में, तो जैसे में होगा Pt, प्लेटिनम, उसके बाद है Au,
ETC। ये सब क्या है, तब स्वतंत्र अवस्था में रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक अयस्क। चलो दूसरा हमारे प्राप्त होंगे ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क में कौन होगा भाई, तो जिसमें ऑक्सीजन होगा, ऑक्साइड के रूप में। धातु तो रहेगा लेकिन किस रूप में, ऑक्साइड के रूप में। एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। एक और लिख लेते हैं कि Al2O3 × 2H2O। इसी प्रकार और भी शामिल होगा कि ZnO, जिंक का ऑक्साइड है। तीसरे नंबर में क्या है, तो तीसरे नंबर में सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क के अंदर कौन आएगा, तो जिसमें सल्फर समाहित होगा, जिसमें सल्फर शामिल होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फाइड अयस्क। Cu Fe2 कॉपर पायराइड्स हो जाएगा। ZnS जिंक सल्फेट। चौथे नंबर पे कौन आएगा, तो चौथे नंबर पे आता है कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क। चौथे नंबर पे कौन है, कार्बोनेट अयस्क, जिसमें CO3 हमेशा शामिल होगा। अगर बात किया जाए तो Fe2CO3, Fe2CO3 2 नहीं होगा इसमें, FeCO3। इसके आगे अगर देखें तो और भी प्राप्त होगा ZnCO3। उसके बाद पांचवा क्लोराइड अयस्क। क्लोराइड अयस्क। क्लोराइड अयस्क किसको कहेंगे, तो जिसमें क्लोरीन होगा। अब क्लोरीन होगा तो देख लेते हैं, याद रखना है कि जो क्लोरीन है, क्लोराइड अयस्क है, सिल्वर के साथ होगा, AgCl। और किसके साथ होगा, तो ये सोडियम के साथ रहता है, NaCl। एक क्लोराइड अयस्क है। पांचवा एक लास्ट है इसमें कि छठा प्रकार कौन है, तो इनमें से कुछ अन्य है। चलो छठे नंबर में हम लोग अन्य अयस्क। अन्य अयस्क मतलब ढेर सारे अयस्क है। मैग्नीशियम के अयस्क है, टीन का अयस्क है, सल्फर का अयस्क है, तो Na3Al(F6). उसी प्रकार NaNO3। ये था अयस्कों के प्रकार में कितने प्रकार, 6 प्रकार। 6 के 6 प्रकार हमने लिख दिया। ये सब जितने भी दिख रहे हैं सब के सब क्या है, तो इनके उदाहरण है। अब इसमें से कुछ सल्फाइड अयस्क है, कुछ ऑक्साइड है, कुछ कार्बोनेट है। तो सभी को जब हम धातु कर्मों को पढ़ेंगे तो बारी बारी से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे कि क्या है, धातु कर्म में ढेर सारे पद होते हैं, कुछ मुख्य पद होते हैं, वो सारा प्रक्रिया को सब समझ लेंगे। कुछ सल्फाइड अयस्कों से, कार्बोनेट से किसमें क्या होने वाला है वो आगे देखेंगे। अब यहां से है कि अयस्क है भाई, तो अयस्क से आगे हम लोग शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले अयस्क
अयस्कों का करना होगा पहले सांद्रण। चलो हम लोग अयस्कों का 1 नंबर पहला काम क्या करेंगे, सांद्रण। अयस्क के लिए क्या कर दिए, सांद्रण। सांद्रण करने से क्या मिला, सांद्रित अयस्क मिला है। क्या मिला यहां, सांद्रित अयस्क मिला है। सांद्रित अयस्क मिला है। अब जो ये सांद्रित अयस्क मिला है, सांद्रण वाला जो अयस्क मिला है, उसको आगे देखो क्या करने वाले हैं। हो सकता है कि जो सांद्रित अयस्क है उसमें जो धातु होगा अधिक क्रियाशील होगा, कुछ कम क्रियाशील होगा, कुछ मीडियम होगा। तब इस तरह से हम इसको सांद्रित अयस्कों को 3 भाग में पढ़ेंगे। जो अधिक क्रियाशील धातु होगा, जिन सांद्रित अयस्कों में अधिक क्रियाशील धातु होगा, हो सकता है कुछ कम क्रियाशील रहे, कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील धातु है, इधर क्या होगा, सॉरी इधर अधिक क्रियाशील धातु, इधर है से कम क्रियाशील धातु है। अब जो हमारा बचा है बीच में मध्यम क्रियाशील धातु है, मध्यम क्रियाशील धातु, क्रियाशील धातु। अब इसको ध्यान से देखना कि बारी बारी से हम क्या करने वाले हैं तीनों में। अब कम क्रियाशील धातु है तो कौन सी अयस्कों के लिए प्रयुक्त होगा, तो याद रखना कि जो प्रयुक्त होता है एस अयस्क, एस अयस्क, एस मतलब सल्फर, जिसमें सल्फर होगा अर्थात सल्फाइड अयस्कों के लिए, मतलब कम क्रियाशील धातु अगर मिला है तो वहां पे काम होगा सल्फाइड अयस्कों के लिए। अब सल्फाइड अयस्क रहेगा तो इसको हम अगला काम करेंगे, यहाँ क्या करने वाले हैं, तो यहाँ हम लोग करेंगे भर्जन। ये भर्जन क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे। जैसे ही हम लोग भर्जन करेंगे तो हम लोग का यहाँ मिलेगा अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु। और जब अशुद्ध धातु अगर हम लोग के प्राप्त हो गया, सल्फाइड अयस्कों के हमने भर्जन किया, भर्जन करने से क्या मिला, अशुद्ध धातु। और अशुद्ध धातु को हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से हम लोग कर लेंगे इसका शोधन। क्या करेंगे, तब इसको हम लोग कर लेंगे शोधन। अब शोधन करेंगे तब जाकर के हम लोग के प्राप्त होता है शुद्ध धातु। जब सांद्रित अयस्क मिलेगा और अगर उसमें उपस्थित कम क्रियाशील धातु है तो हो जाएगा सल्फाइड अयस्कों के लिए। सल्फाइड अयस्क रहा तो करेंगे भर्जन, भर्जन करने से प्राप्त होगा अशुद्ध धातु, और अशुद्ध धातु को शोधन करेंगे, शोधन करेंगे तो मिलेगा शुद्ध धातु। यदि जो अधिक क्रियाशील धातु वाला सांद्रित अयस्क मिले तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको द्रवित अवस्था में ले जाना है। द्रवित अवस्था में ले जाने के बाद विद्युत अपघटय करवाना है, विद्युत अपघटय। विद्युत जब अपघटय कराएंगे तो आसानी से, अब विद्युत अपघटय कराएंगे तो उसमें भी एनोड और कैथोड बना लेंगे। उसके बाद एक का मतलब धातुओं का एनोड और कैथोड बनाएंगे, उसके बाद विद्युत अपघटय करवाएंगे तब तुरंत वो प्राप्त हो जाएगा यहां से हमको शुद्ध धातु।
दोनों का काम हो गया। अब एक मेरा बचा है मध्यम क्रियाशील धातु, जो मीडियम में है। और मीडियम में जो है वो किन के लिए होगा? तब यहां से हम लोग इधर भी थोड़ा पढ़ेंगे और इधर भी पढ़ेंगे। तो मध्यम क्रियाशील धातु, अगर सांद्रित अयस्क में मध्यम क्रियाशील धातु है, मध्य श्रेणी का है, तो इसमें दो काम होगा। हो सकता है कार्बोनेट अयस्क हो, चाहे सल्फाइड अयस्क हो। कार्बोनेट अयस्क या क्या होगा? सल्फाइड अयस्क। यदि जो कार्बोनेट अयस्क है तो ऑलरेडी इसमें ऑक्सीजन पहले से है, तो इसको आगे हम लोग जो करेंगे वो करेंगे निस्तापन। क्या कर लेंगे? इसको निस्तापन। बाकी जो बचा है सल्फाइड अयस्क, तो सल्फाइड अयस्क को क्या करेंगे हम लोग? तो भर्जन कर लेंगे। भर्जन करने से क्या मिलेगा? शुद्ध धातु, सॉरी अशुद्ध धातु। अशुद्ध धातु को क्या करेंगे? फिर से हम शोधन करेंगे। शोधन करने से क्या मिल जाएगा? शुद्ध धातु मिलेगा। लेकिन जैसा ही निस्तापित करेंगे तो या तो देखो निस्तापन कर लो, चाहे यहां भर्जन कर लो, दोनों काम। निस्तापन कर लो चाहे भर्जन कर लो, यहां से जो हमको प्राप्त होगा वो धातु के ऑक्साइड प्राप्त होगा। धातु के ऑक्साइड। अब धातु का ऑक्साइड प्राप्त हुआ, तब यहां से हम लोग क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। अपचयन करने के बाद हम लोग को जो मिलेगा वो मिलेगा अशुद्ध धातु। अशुद्ध धातु। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? तब इसका हम लोग कर लेंगे शोधन। जैसा ही हम लोग अगर इसको शोधन करते हैं तो शोधन करने के बाद मिल जाएगा हम लोग का शुद्ध धातु। शुद्ध धातु। ये सारी प्रक्रिया करना पड़ता है। तो आप देख पा रहे हैं कि अयस्क का पहला काम सांद्रण। सांद्रण कर लेंगे तो सांद्रित अयस्क मिलेगा। अब सांद्रित अयस्क में जो उपस्थित धातु होगा वो कम क्रियाशील हो सकता है, अधिक हो सकता है, या मीडियम वाला रहेगा। कम रहेगा सल्फाइड अयस्क, अधिक रहेगा तो डायरेक्ट इसको करवाना है विद्युत अपघट्य। अगर मीडियम में है तो इनमें से दो काम करना है, या तो निस्तापन या भर्जन करेंगे। कार्बोनेट रहा तब हम लोग क्या कर लेंगे? निस्तापन। सल्फाइड रहा तो क्या करेंगे? भर्जन करेंगे। दोनों के करने के बाद हम लोग को मिलेगा धातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड को करेंगे अपचयन। अपचयन से हम लोग के मिलेगा अशुद्ध धातु। अशुद्ध धातु का करेंगे शोधन, और शोधन करने से हम लोग के मिल जाएगा शुद्ध धातु। इस प्रकार से हम लोग अयस्कों का सांद्रण कर लेंगे। और अयस्कों का जो सांद्रण है, तो बात आया है कि अयस्कों का जो हम लोग सांद्रण कर रहे हैं, तो अयस्कों का सांद्रण करने से पहले देखते हैं कि अयस्कों का सांद्रण होता क्या है। अयस्कों का सांद्रण अयस्कों का सांद्रण अयस्कों का सांद्रण क्या होता है? तो जो भी इसमें उपस्थित रहेगा गैंग, क्या रहेगा इसमें? गैंग। गैंग को अलग करना, गैंग को अलग करना
क्या कहलाएगा? अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों में उपस्थित अपद्रव, अयस्कों में उपस्थित अपद्रव को दूर करना क्या कहलाएगा? गैंग कहलाएगा। तो आगे बता रहे थे तो कुछ मतलब प्रॉब्लम आया कि लाइन चला गया, जिसके वजह से बोर्ड बंद हो गया। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स सो मच।